प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम यशायाह के पहले 5 अध्याय कर चुके हैं, जो कि हमने दो पाठों में, दो लेसन्स के अंदर कंप्लीट किए थे। हमारा एक एक पाठ या लेसन 5 दिनों में होता है। एक दिन में एक पाठ, एक पाठ या लेसन कह सकते हो, या दिन एक, एक दिन दो, दिन तीन, ऐसे 5 दिनों में एक लेसन को कंप्लीट करते हैं। और हमने 5 अध्यायों को, जो यशायाह के हैं, उनको हमने कंप्लीट कर दिया 2 लेसन्स के अंदर। आज हमारा लेसन 3 चलेगा, जो कि यशायाह का छठा अध्याय होगा। इसको भी हम 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यशायाह 6 कोई हल्का टॉपिक नहीं है, और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार आपने इसको अपने चर्चेज में, आपने कई सरमन्स में सुना होगा। यशायाह 6, इसका मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगा कि बहुत आसानी से या सरलता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये दर्शन यशायाह को कब मिला, क्या था दर्शन, क्यों था दर्शन, और फिर सबसे आखिर में हम क्या देखते हैं, एप्लीकेशन। आज हमारे लिए यशायाह के इस दर्शन के क्या मायने हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको। यशायाह का तीसरा अध्याय, जो स्क्रीन के ऊपर आ गया है आपके पास। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप मेरे से नोट्स मंगवा लीजिए, मैंने व्हाट्सएप कर दिए है सबको। तो क्या कहता है कि मैंने प्रभु को देखा, आई सॉ द लॉर्ड। कौन कह रहा है ये? यशाया यशाया यशाया। यशायाह ने प्रभु को देखा। ठीक है, आई सॉ द लॉर्ड। तो कहता है, हे प्रियो, जब तुम इस स्टडी को शुरू करोगे, हैं ये वाला, तुम्हारे मन के अंदर भी ये बातें आएंगी कि मुझे भी ऐसा दर्शन चाहिए। तुम्हारे देखो कितनी बार हमको जब कहते हैं यशायाह ने ये दर्शन देखा, तो कई बार हमारे अंदर भी एक उत्सुकता होती है, मुझे भी ऐसा दर्शन चाहिए, हमें भी ऐसा दर्शन को देखना चाहिए, होना भी चाहिए। हम सबके अंदर दर्शन पाने के लिए एक उत्सुकता, एक हमारे माइंड के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कहता कोई बात नहीं, और इसके लिए हमको सीखना क्या है। सी योर सेल्फ इन द लाइट ऑफ हु ही इज, परमेश्वर कौन है, कि उसकी आवाज को सुने, टू हियर हिज कॉल, एंड देन टू वॉक इन द फेथ, टोटल डिपेंडेंस। ये सारा का सारा यशायाह का दर्शन क्या था, कि परमेश्वर को उसके रास्ते पर चलने के लिए, उसको देखने के लिए पूरे तन मन से अपने आप को अर्पित कर रहा था। और हम देखेंगे कि दर्शन के पीछे वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस दर्शन की ओर लेकर गई। ठीक है, हमको ये बातों को समझेंगे कि दर्शन को उसको मिला कैसे। तो आज हमारा सिर्फ पहला दिन है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि इस लेसन के 5 दिन हो गए, ये है पहला दिन, डे 1। और अगर आपने यशायाह के किताब के अंदर इसके ऊपर सरमन सुने होंगे, चाहे वो चर्च में हो, चाहे आपको पढ़ाया गया हो, जैसे भी आपको सरमन सुने होंगे आपने इसके पर, लेकिन अभी हम छठे अध्याय को हम देखेंगे। यशायाह उसका छठा अध्याय, और इसके बारे में आपने कई जगह पर प्रभु यीशु का या सुसमाचारों में इसका दर्शन देखा होगा, और बहुत सारी चीजें हम इसको समझते हैं। पर लेकिन अब हम करेंगे क्या, कहता कि हम इसको इसको पढ़ेंगे,
आई एनकरेज यू टू सीक गॉड। पहले परमेश्वर से प्रार्थना करो, जो हमने ऑलरेडी प्रार्थना कर ली है, कि हम इसका अध्ययन करें। ठीक है, हम नहीं चाहते कि, कहते एक भी बात जो परमेश्वर के बारे में है ना, अबाउट गॉड, डोंट मिस। एक एक चीज को समझो, और फिर इसके ऊपर 6 चीजें निकाल के लाओ कि आपने प्रभु के बारे में, या यहाँ पर लॉर्ड है तो मैं हमारी मसीही भाषा में प्रभु लिख देते हैं, क्रॉस भी लगा देते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यशायाह 6, और उसको सिर्फ एक रीडिंग करेंगे। और सबसे पहला हमने क्या देखना है कि प्रभु के बारे में हम क्या सीखते हैं, या परमेश्वर के बारे में क्या सीखते हैं। आप इसकी एक रीडिंग करिए, फिर मैं चाहूंगा कि आप लोग बस चर्चा करिए सिर्फ, व्हाट इज गॉड ऑल अबाउट, परमेश्वर क्या है। ओके, कौन पढ़ेगा यशायाह 6? और उसके जहां जहां परमेश्वर की बात आती है या प्रभु की बात आती है, तो उसको ध्यान देना। जहां रुक जाओ, वहां पर जहां भी जिस भी आयत में प्रभु आ रहा है, रुक जाओ, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, यशायाह 6 उसकी पहली आयत से। यशायाह 6 जिसकी हेडिंग है सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। यहाँ पे प्रभु की बात आ रही है, आपने कहा ना वहां रुकना। तो क्या लग रहा है आपको? धीरे धीरे समझ, आप निशान लगा लो। प्रभु का दर्शन कब हुआ? जब उजिया राजा मरा तब उसको मरा। दर्शन हुआ, जिस वर्ष। मतलब इसका मतलब कुछ तो उजिया राजा से कनेक्टेड है। उस दर्शन के अंदर उजिया राजा और उसका सिंहासन और उसका दर्शन, सारी चीजें मायने रखती हैं। देखेंगे, हम देखेंगे उसको। दूसरी आयत। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। ये तो सिर्फ शराब की बात हो रही है, चलो कोई बात नहीं। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो पहली बात, यहोवा परमेश्वर की बात क्या आ रही है? यहोवा पवित्र पवित्र होली होली होली, और तेज से, हाँ पवित्र है, और उसके तेज से पूरी पृथ्वी भरपूर है। मतलब पूरी पृथ्वी पर उसका तेज है। सिर्फ स्वर्ग में ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर भी उसकी महिमा से वो भरपूर है। तो यहाँ पर दर्शन आ रहा है कि प्रभु यहोवा स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी उसकी महिमा है। यस। तो कुछ एक समझने की बातें करेंगे इसको, कि महिमा उसकी सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, पृथ्वी पर भी है। ओके ओके, चौथी आयत। पुकारने वाले के शब्द से डेवढ़ियों की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। क्या दिखाई दे रहा है? उसको मैंने अपनी आंखों से देखा। जब कोई उसको आंखों से देखता है, उसके जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव या एक डर या एक ऐसा उसको आता है कि हाय हाय कर रहा है कि मैं तो अशुद्ध ऊंट वाला, पश्चाताप का माइंड आ रहा है, मैं पापी हूं। ये वाली बातें क्यों आएंगी, कैसे हैं वो सब, इन सबको हम देखेंगे। तो निशान लगा लो यहाँ पर यहोवा के ऊपर, ये कैसा परमेश्वर है। ओके, फिर छठी आयत। तब एक साराप
हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। Okay. उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। Okay. तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं Okay. किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ। तो यहाँ पर प्रभु के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? प्रभु का दर्शन होते ही पहला सवाल, मैं किसको भेजूं? हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन जाए? तो तब देखो मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। प्रभु उसने क्या कहा हम्म, उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। हम्म, तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझें और मन फिराएं और चंगे हो जाएं। हम्म, तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए, और यहोवा मनुष्यों को उनमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वे नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। क्या लगा? परमेश्वर या यहोवा के बारे में क्या सीखा? कल भी हमने इसके ऊपर काफी चर्चा करी थी। किसको नाश करता है? जो अधर्म के कामों में पश्चाताप नहीं करते। तो चाहे कहता है, जैसे पेड़ का एक ठूंठ ही रह जाता है, तना ही रह जाता है, कहता चाहे तना ही रह जाए, मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। आइए कुछ एक चीजों को और देखेंगे, थोड़ा इसको सिस्टमेटिकली देखेंगे कि कहता है कि अगर आपने ये सारा दर्शन आपको होता तो 6 बातें बताइए कि जो आपको लगती बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 थिंग्स जिससे कि आप कोई आराधना में, आपकी वर्शिप में इसको मिलाया जाना चाहिए। 6 चीजें, 6 थिंग्स। क्या चीजें लगती है आपको कि आपको लगता है कि आपको जानना, इसको समझना, जिससे आपकी आराधना, आपकी वर्शिप में इसको फायदा होगा? 6 बातें कौन सी है? कौन है, कैसा है, ये जानना, हम किसकी आराधना कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। किसके ओके, पास पहला हम सवाल, पहले एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके मुझे बताते चलो। सबसे पहले आपको जानना है कि हम किसकी आराधना करते हैं। ओके, किसकी आराधना करते हैं? तो कौन कौन है किसकी वो, मतलब हाँ, ये तो हो गया ना, कौन है वो, किसकी आराधना? कहाँ पर है ओके, परमेश्वर? दूसरा, कहाँ है? वह कहाँ पर है? ओके, वह कहाँ पर है? ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। ओके, तीसरा, उसका सिंहासन का दर्शन, सिंहासन का दर्शन होना जरूरी है। वेरी गुड। चौथा, वो पवित्र 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 है कि वो पवित्र है, ठीक है। पांचवा, और उसका तेज जो है पूरी पृथ्वी पर भर गया है, न सिर्फ स्वर्ग में बल्कि पूरी पृथ्वी पर उसका तेज भरा हुआ महिमा, है। महिमा, उसकी महिमा,
महिमा महिमा स्वर्ग और पृथ्वी पर है, दोनों में है जी। पृथ्वी पर है, ठीक है। तो उसकी महिमा स्वर्ग में भी है और पृथ्वी पर भी है। ओके, छठी पॉइंट, वो सेनाओं का यहोवा है। वो सेनाओं का गुड, सेनाओं का यहोवा यहोवा है। गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पर बाप ने, हाँ जी, वो क्या? जो अशुद्ध होंठ वाले अशुद्ध लोगों मनुष्यों के बीच में नहीं रहता। नहीं रहता। यहाँ पवित्र लिखा है, हुआ वह है, पवित्र है, उसको हम अशुद्ध कह सकते होंठों हैं वाले पवित्र है। मनुष्यों ये के थोड़ा बीच डिस्कस करने में वाली बात आ गई, ये तो नहीं, डिस्कस जब वो करने वाली बात आ पश्चाताप गई। करते हैं तब उनके अधर्म को वो दूर भी करता है। अनुग्रहकारी है, वो पापों को क्षमा छठी अनुग्रहकारी आयत करता है। में देखिए ना, छठी आयत को देखिए, सरापा अंगार को लेके जाता, होठ को छूता है, तो क्या करता है? अधर्म को दूर किया। यानी सबसे पहले हमारा पश्चाताप है, हमारे पापों से हमें मुक्त करेगा, उनको दूर वो करता है। क्षमा करेगा, और वो फिर क्या क्या करता है? करेगा? अपने आशीषों से वो भर देता है। तभी तो यशाया कहता है, जब वो बोलता है कि मैं किसको भेजूं, तो यशाया क्या कहता है? मैं यहाँ हूँ। यानी प्रभु ने उसका मुंह खोल दिया, मैं यहाँ हूँ। यानी वो तैयार है प्रभु के कार्यों के लिए, जब प्रभु अपनी सामर्थ्य उसको देते हैं। हाँ, क्षमा के उसके देखिए, धर्म को दूर किया। अधर्म, हम अधर्मी हैं, हम सब पापी हैं, इसमें कोई हाँ दो जी, राय नहीं है। बिल्कुल। पर प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं, सबसे पहले हम अपने अधर्म को मान लेते हैं, मान लेते हैं। हाँ, कन्फेशन हम अपने पाप को अपने पापों कबूल को कर मान लेते लेना। हाँ, हैं, और प्रभु की उपस्थिति में वो हमारे पापों को अपने ही तरीके से उसको शुद्ध करता है। शुद्ध कर- फिर दूसरी चीज आपने देखा, वो पूछता है कि मैं किसको भेजूं। हम्म, तो प्रभु की उपस्थिति में सबसे बड़ी बात क्या आती है? वो बातचीत होती है वहां पर, उस सिंहासन के सामने वो पूछता है हमारी अपने को प्रेजेंट, यहाँ पर कौन यशाया ने जाएगा? खुद को प्रेजेंट किया ना, यानी हमें खुद प्रभु को के सामने अपने को कहना, प्रभु हम तैयार हैं आपके कार्यों के लिए, मैं यहाँ हूँ, यशाया कह रहा है। हाँ, मैंने नहीं, प्रभु का ये वचन सुना, पहले सुनना है, पहले सुनना। हाँ, बिना सुने नहीं, उसकी आवाज को सुन के तब कन्फेस सुनना करना है कि आई एम और रेडी। परमेश्वर ये कह रहा है कि मैं किसको भेजूं। मेरा पिता पहले पुत्र जो प्रभु है ना, ये पहले प्रभु आपस की में आवाज आई, हम्म, मैं किसको भेजूं, 8वीं आयत में कहता है ना, हाँ, वो कहता साथ में कह रहा है ना, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो सबसे पहले हाँ, तो पाप क्षमा हो गए, तब जाके बात। तब वो कहता है तब मैंने प्रभु का ये वचन ये सुना वचन सुना। और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब हाँ, मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज दे। अवेलेबिलिटी, इसका मतलब प्रभु के सामने कौन जाएगा? यशाया बोलता है, प्रभु तू किसी को भेजना चाहता है, तो मैं तैयार हूँ। तेरी ओर से, स्वर्ग की ओर से, हमारी ओर से बोल रहा है ना प्रभु। जी, हमारी ओर से मतलब पिता, पुत्र और पवित्र पिता, आत्मा तीनों कौन ट्रिनिटी। जाए? और यशाया कहता मैं यहाँ पर हूँ। तो बहुत सारी बातें हम देखेंगे कि प्रभु ने उसको बोला। हाँ जी, कहा क्वेश्चन ब्रदर जी, इसमें 9-10 में जब उसने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, तो उसको इतना टफ काम दे दिया प्रभु ने। मतलब कि बहुत डिफिकल्ट है ये जो काम मिला उसे, इसमें भी भेद है बहुत बड़ा। बिल्कुल, बुलाहट, भेजा जाना, ये कोई हल्की बात नहीं है। प्रभु की सेवकाई करना, कि हम अगर ये विश्वास करके कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की तरफ से है, और प्रभु का आदेश है, ये प्रभु का एक किस्म से हुक्म है ये, कि मैं तुझे भेजता हूँ। और उसके पीछे आगे हम और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। एक डेफिनेट उसका पर्पस है, क्या, किसके पास भेजा, क्या संदेश भेजा। उसने 9 में कह रहा, उसने कहा जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो। तो कोई बात नहीं, इसको हम देखेंगे आगे जाके, आगे देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ देख रहे थे कि हमारी वर्शिप में कौन सी चीजें इजाफा करेंगी कि ये ध्यान होना मेरी वर्शिप में मायने रखेगा।
ये बातें कम से कम जो 6 की हमने तो 7-8 बना गिन ली। ये बातें मेरी वर्शिप का मायना निकलेगा। अगर मेरे माइंड में पता है कि पहली बात मुझे किसने भेजा, मेरा दर्शन किसका है, मेरे को उसने क्यों भेजा, कहाँ भेजा, क्या करने को भेजा, अगर ये कुछ एक बातें अगर हमारे माइंड के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर, हमारे चित्त के अंदर है, हमारे आराधना का मायना भी होगा। उसको भी हम देखेंगे कि उस आराधना का मतलब क्या निकलता है। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कहता है, सेकंड पॉइंट जो कहता है कि यह वाला, लेट अस बिगिन सिंपली बाय रीडिंग आइज़ाया 6। पढ़ लिया हमने। यहाँ पर कहता है सेराफिम को देखा हमने। सेराफिम क्या? सराप। सराप क्या है? कहता है दे आर द बर्निंग वन, जलते हुए। ये सराप क्या होते हैं? जैसे आग की तरह होते हैं ये। तो अभी सवाल ये है, कहता है कि मे योर हार्ट बर्न विद इन यू। शराब क्या दिखाता है? कि तो एक आग की तरह है। आग पवित्रता को दर्शन, पवित्रता को देखो। जब प्रभु का दर्शन और होता देखो वो है, है भी जीवित प्राणी है। हाँ, जीवित प्राणी है। आग की तरह है। जैसे मूसा को दर्शन हुआ था आग में वो उसको आवाज आई। वो सराप है जो कि व्यक्ति हैं, स्वर्गिक बीइंग्स हैं। वो आग की तरह है पर बात करते हैं। और उस दर्शन के अंदर जब वो आपको वो आग का दर्शन होता है, वो आग आपके अंदर चली जाती है, वो आग आपके जुबान पर आ जाती है, वो आग से आप शुद्ध हो जाते हैं। हम समझेंगे इसको कि शराब का क्या मायना है। आज हमारे लिए शराब का मतलब क्या है, वो आपको प्योरीफाई करे ताकि तुम्हारा मन, योर हार्ट बर्न विद इन यू, प्योरीफाइंग यू। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, हमारे दर्शन का मायना क्या है। अगर दर्शन में हम जैसे शराब है, आज हमारे नए नियम में क्या लग रहा है, ये शराब की जगह हमें क्या मिलता है? होली स्पिरिट आएगा ना, सहायक। आज शराब से भी बढ़कर हमारे पास पवित्र आत्मा आता है। जब पवित्र आत्मा आता है वो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, हमें तैयार करता है, वचन देता है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। जैसे पुराने नियम के अंदर यशायाह को वो शराब के दर्शन हुए, उस आग के प्राणी के दर्शन हुए। बिल्कुल पवित्र आत्मा भी हमें जब दर्शन में देता, जैसे इसी को तो अनॉइंटिंग कहते हैं या होली स्पिरिट बैप्टिज्म कहते हैं। हमको विश्वास करना चाहिए, मांगना भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ बैप्टिज्म चाहिए, आई विल बैप्टाइज यू विथ फायर, मैं आग से तुम्हें बपतिस्मा दूंगा। याद है वो यीशु ने कहा, मैं तुझे आग से जब वो यूहन्ना इसी बात को कहता है, जब वो आएगा कि मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के लायक नहीं हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा यूहन्ना ने वो तुम्हें आग से बपतिस्मा। देखेंगे, हम समझेंगे इस चीजों को कि आग से। आज देखो यशायाह का दर्शन तो स्वर्गदूतों का दर्शन है, हमारा दर्शन होता है ये पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का। ठीक है, पर लेकिन हम इन चीजों से सीखते जाएंगे कि आज हमारे लिए क्या मायने रखता है। ओके, तीसरा पॉइंट देखते हैं। नाउ टर्न टू योर ऑब्जर्वेशन। जो हमने सीखा है यहाँ पर यशायाह 6 के अंदर, तो पहला सवाल ये है कि समय का संदर्भ देखो, टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस कहता है कब का ये समय? पहली आई, जिस वर्ष उजिया राजा कब मरा, कौन सा समय था? आपको क्या लग रहा है समय का संदर्भ देखिए, बताइए समय क्या था?
जब उज्जिया राजा की मृत्यु हुई, राजा मरा। जब राजा मरा। तो आपको क्या लगता है कि राजा मरा तो यशायाह को दर्शन हुआ? क्या मतलब है? नहीं, प्रभु ने राजा के मरने का इंतजार क्यों किया? बहुत इंटरेस्टिंग, हम इसको देखेंगे आगे जाकर कि राजा उजिया का भी इतिहास यशायाह ने ही लिखा था। क्योंकि यशायाह, अभी हम दूसरा इतिहास को पढ़ेंगे तो थोड़ी देर में आपको रेफरेंस दूंगा मैं कि यशायाह का इतिहास, उजिया कर दिया। सॉरी, उजिया का इतिहास यशायाह ने ही लिखा है इसका। ठीक है, पढ़ेंगे हम उसको। अगर आपके पास टाइम है तो निकाल के रख लेना, मैं उसको आपके सामने यशायाह दूसरा इतिहास उसका दिखा नहीं दे रहा। 26 चैप्टर 26 26 27 में देखते हो, 26 27 में देखते हैं, और उसके 26 का 22 में देखेंगे। ये दूसरा इतिहास उसका 26 उसके 22। हालांकि डिटेल हम करेंगे इसकी। यशायाह ने पूरी कहानी उसकी लिखी थी। ये हमने पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हैं। उसने 52 वर्ष और राज्य किया, लेकिन उस पहले 16 साल तो बड़ा अच्छा रहा, उसके बाद में पैसा बहुत आ गया। मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे उसको समझो, है ना, बात ऐसे सीखा। ठीक है आपकी बात। उजिया की कहानी है, उजाया जो राजा था, पर यशायाह ने बहुत बारीकी से उसको देखा Yes. था। यहाँ लिखा हुआ है दूसरा इतिहास उसकी 26 की 22 में कि आदि से अंत तक उज्जिया के और कामों का वर्णन आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। और होता अंत है। में उजाया अपने पुरखाओं में सो गया। सो गया। यस, और उसके पुरखाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा वह कोढ़ी है। उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ठीक है, हमारा दर्शन, हम देखना ये चाह रहे हैं कि उजाया राजा के मरने के बाद यशायाह को दर्शन होता है। इसका मतलब यशायाह उजैया राजा का पूरा ब्यौरा जानता है, उजैया का दर्शन जानता कि वो उसका कैसा विश्वास था, कैसा उसका जीवन था। और ये इसको भी हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको निशान लगा लेते हैं। प्रभु के बारे में हमने देख लिया, अभी हमने सीख लिया इसके प्रभु के बारे में। ठीक है, यशायाह के बारे में क्या सीखा आपने? यशायाह के बारे में क्या देख रहे हैं? यशायाह के बारे में क्या देख रहे हैं? अगर आपने यशायाह पर निशान लगाया तो क्या सीख रहे हैं? यशायाह ने सबसे पहले अपने अधर्म का अंगीकार किया परमेश्वर के आगे। जब पहले आवाज को सुना, आवाज पहले पश्चाताप किया है, और पश्चाताप के बाद जो है वो उसने परमेश्वर के वचन को सुना 7वीं आयत में 8वीं आयत में। और जब वचन सुना है तब उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं यहाँ हूँ, यानी परमेश्वर के कार्यों के लिए वो और मुझे भेज। बुलाहट का अंगीकार किया, अंगीकार करना। हाँ, तब प्रभु ने कहा मैं किसको भेजूं? यशायाह बोलता मैं यहाँ। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। शुरू की है, परमेश्वर के भेजे जाने से शुरू किया। परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया। ओके, ओके, लोगों के बारे में क्या देखना? एक सवाल पूछना है। जैसे हम अभी अध्याय में 6ठे अध्याय में देख रहे हैं यशायाह का ये दर्शन, जब परमेश्वर ने उसको छुआ है, उसने अंगीकार किया। तो जब हम पहले अध्याय को पढ़ रहे थे उसमें जो दर्शन है ये उसके बाद का दर्शन दिया हुआ है ना, ये इसका मतलब जब उसने वर्क शुरू करा तब उसने जब एक मिनट आपको ध्यान से मेरा समझो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम 6ठा अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें यशायाह की बुलाहट लिखी हुई, और ये जिन लोगों के बारे में दर्शन दिया गया, फिर हमने पहले अध्याय में देखा यशायाह को बोला गया, फिर दर्शन दिया गया राजाओं के विषय में, तू जाके उनको ये बता, ये बता। लेकिन अच्छा, इसमें पढ़ रहे अध्याय, मैं आपको समझाता हूँ। मैं शायद मैंने कुछ समझा आपके बारे में। मैं बताता हूँ आपको कि
अब यशायाह की बुलाहट कब हुई? जब ये मर गया। कौन? उजिया 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 राजा मर उजिया गया। राजा। अब उजिया देखो ये राजा मरने के बाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे यशायाह की मिनिस्ट्री कब से शुरू होती है? जैसे उजिया राजा मरता राजा उजिया जब 739। देखो 739 से 681। जैसे ही यहाँ पे देखो, जैसे ही ये यशायाह की मिनिस्ट्री है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यशायाह के 739 BC से शुरू होती है और 681 तक। रहती और है। ये उजाया राजा है, ये 790 से लेकर 739 तक। ओके, उजाया राजा है, ये उजाया राजा है, ये है 790 से लेकर 739 तक। और यशायाह यशायाह की मिनिस्ट्री, ये यशा है, इसकी मिनिस्ट्री शुरू होती है जैसे ही उजाया राजा मर जाता है, इसकी असली मिनिस्ट्री शुरू होती है। तब तक के वो क्या करता है? तब तक वो उजाया राजा को देखता है, मॉनिटर करता है, उसको समझता है। इसका मतलब ये पीरियड उसका ऑब्जर्वेशन का था। आपको सिस्टर मंजू को जवाब मिला कि नहीं? हाँ जी क्लियर है। लेकिन क्योंकि मैं वो पहले अध्याय की पहली आयत को पढ़ रही थी ना, तो वहां पे लिखा था कि यहूदा के यरूशलेम के विषय में उजिया को, योताम को, यानी आपकी आवाज बड़ी कट रही है। जब सब फोटो में से चले जाओगे तो उसके बेटे को, उसके पोते को और हिजकिय्याह नामक दिनों में तो यह दर्शन दिया गया इसको। तो मगर मेन बुलाहट इसकी आई है उज्जी बात। बिल्कुल, मैं यही समझा रहा हूँ आपको। जैसे उजाया राजा की मृत्यु होती है, हाँ जी, इसका दर्शन आता है। अभी मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, कि जब उजाया राजा था, उसने लिखा भी है उसके बारे में, क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा था दूसरे इतिहास के अंदर, जी पढ़ा। उसने लिखा है उसके बारे में। इसका मतलब बड़ी बारीकी से उजाया राजा को देख रहा था, उसका इतिहास लिख रहा था, उसको स्टडी कर रहा था। उसके मन के अंदर क्या चल रहा था, क्या राजा है। 16 हम देखा था, 16 साल की उम्र से राजा बना, बड़े अच्छे अच्छे काम किए, पर लेकिन बाद में जाकर कैसे वो पाप में गिर गया। मंदिर में जाकर वो अलग गुनाह कर दिया उसने प्रीस्टहुड का काम अपने ऊपर ले लिया। बहुत सारी बातें हम देखेंगे। राजा उजिया जब शुरू में तो बड़ा अच्छा था, बाद में जाकर बुरा हो गया। और जैसे ही उसकी जगह पर उसका एक और बेटा आता है, क्या नाम आता दूसरे बेटे का? योताम। जो था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। उसके दिनों में भी लोग पाप करते थे। ये सारी बातें ये शायद देख रहा है। तब भी तो जब उसको दर्शन आता है, देखिए यशायाह के माइंड के अंदर क्या बोझ क्या चल रहा है। वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक नबी की तरह ऑब्जर्व कर रहा है कि राजा भी पापी है, प्रजा भी पापी है, और मैं भी इस प्रजा के अंदर, मैं भी इन्हीं की तरह। शिक्षा क्या निकलती? अगर आज हमें प्रभु का दर्शन हो जाए, अगर आज प्रभु का दर्शन हमें होता है, तो हम उसके सामने क्या कहें? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, ये लोग ही खराब है। नहीं, अपने पापों का अंगीकार करेंगे। बोझ, अपने अंदर जो बोझ है उसको कहेंगे, बोझ लेना। हाँ। बड़े अच्छे। यशायाह यही कह रहा है, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह, मैं भी इन लोगों की तरह हूँ। जैसे उजाया राजा था, मुझे था, ये था। अब ये जितने लोग हैं जिनका मैं बारे में मैं देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, मैं जिनके लिए अपने आप को मैं एक भविष्यद्वक्ता समझ रहा हूँ, दर्शन हो रहा है। और उस दर्शन के देखो शिक्षा ये निकलती है, जब भी जैसे दाऊद ने प्रार्थना करी, सुलेमान ने प्रार्थना करी, ध्यान से देखिए,
सबसे पहले उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। यस, जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं, अगर हम ये माइंड के अंदर लेकर चलते हैं, यस, मैं तो बहुत बढ़िया हूं, ये लोग ही खराब है, नहीं नहीं, नहीं, वो सब अपने ये तो फिर गलत हो जाता है ना। फिर मतलब आप में हम में घमंड की आत्मा आ गई ना, फिर हम कैसे प्रभु के दास और दासी बनेंगे सबसे जब तक हम पहला हलीम नहीं फर्ज होंगे। अपने आप को लोगों के साथ बिल्कुल, मिलाकर चलो। मिला के हम सब पापी। फिर आगे बढ़ना। मैं अपने लोगों से कुछ ज्यादा अलग नहीं हूं। नहीं हूँ, लोगों के लिए पश्चाताप करो, लोगों के लिए मध्यस्थता करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो। ये यशाया का दर्शन है। तो ये यशाया चल रहा है उसके माइंड में कि वो कह रहा है कि मैं भी इन लोगों की तरह हूं, क्योंकि वो उज़ाया का पूरा जीवन देख रहा है। और यहाँ पर आकर जब उसकी मिनिस्ट्री शुरू होती है, तब प्रभु का दर्शन उसको होता है और प्रभु ने उसको अपना दर्शन भी दिया, अब जा, ठीक है। पर लेकिन लोगों के बारे में वो क्या देख रहा था? लोगों के बारे में क्या बोल रहा? द्रवी है, वो तो परमेश्वर कह रहे हैं ना, उसने कहा, ये तो खुदा कह रहा है कि जाओ और इन लोगों से कह, शायरा भी कहता सुनते है, ही शायरा रहो भी कहता है। परंतु न समझो। हाँ, ये तो परमेश्वर कह रहे हैं, ये शायद नहीं कह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़े बड़े आराम से देखो इसको कि यशाया बोलता है भी मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे लोग भी ऐसे ही हैं। और यशाया को वो उस आग के साथ, कोयले के साथ उसको शुद्ध कर देता है। कहने का मतलब क्या है? जाकर इन लोगों से कह दो कि तुमको भी अगर शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ। यस, अगर तुम नहीं आना चाहते तो फिर जहां हो वहां के वैसे ही रहो। यही तो वो कह रहा है कि तुम्हारे मन मोटे हो गए हैं। यशाया क्या कर रहा था? यशाया ने कितने साल इस बात को समझने के लिए कि उजिया राजा कैसा है, कैसे काम कर रहा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये देश कैसा है, बोझ के साथ, अपने बोझ के साथ प्रार्थना में लगा हुआ है। और जैसे देखिए, दर्शन पाने का सबसे पहला नियम क्या निकलता है? अगर हमारे मन में बोझ नहीं है प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु की सेवकाई के लिए, जैसे यशाया को अंदर बोझ है अपने लोगों का, अपने राजा का, अपने प्रभु की व्यवस्था का बोझ है, जैसे वो बोझ में बना रहता है, उसके इंतजार में और हमेशा इसी प्रार्थना में लगा रहता है, तब उसको दर्शन होता है। क्यों? कि उजाया राजा जब मर गया, क्यों? राजा उजाया के समय तक यशाया इसी बोझ में दबा हमेशा बना रहता होगा। वो लिखता जा रहा होगा, आंखों से आंसू आते होंगे, परेशान होता होगा कि कैसा राजा निकला, इतना बढ़िया राजा जो 16 साल की उम्र में बड़े बड़े काम किए। और हमने देखा, अगर आपने इसको पढ़ना तो पढ़ लो जरा, कौन सी वो यश इतिहास कौन सा, 26 का, 26 और 27 का, क्या है वो, दूसरा इतिहास 26 26 और 27 दोनों हाँ पढ़ लेना वो उसको। शुरू से है, पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ लो, 22 से लंबा है 23 इसलिए हम आयत के पढ़ेंगे अंदर। नहीं हम। नहीं, 22 से 23 आयत के अंदर। हाँ कोई बात नहीं, इसको पढ़ लेना अपने आप, कोई बात नहीं। अब पवित्र जन के बारे में क्या सीखते हैं हम? हाउ इज द होली, कौन है पवित्र? पवित्र जन के बारे में क्या सीखता है? सिर्फ सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वही पवित्र और कोई नहीं। उसी का नाम है पवित्र। वो पवित्र, होली होली। पवित्र है तो करता क्या है? करता क्या है? जो उसके पास आता है उसको वो पवित्र करता है जैसा वो है। वो है, आग से वो पवित्र है
सारे स्वर्गदूत भी इसी बात को बोलते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और उसका तेज, उसकी महिमा स्वर्ग में ही नहीं पृथ्वी पर भी है, पृथ्वी पर भी उसकी महिमा प्रकट है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना। तो फिर जब हम इस दर्शन के बाद में जब वो सुनता है, देखता है, तो यशायाह क्या करता है? जैसे ही उसने दर्शन को देखा और सुना तो क्या किया? तो 5वें मैं यहाँ हूँ, प्रेजेंट किया अपने को। यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे यानी भेज। हमेशा अपने जब दर्शन के अंदर प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु की उपस्थिति में आते हो, तो 2-3 स्टेप्स को हमेशा याद रखना है। पहले हम दूसरों के लिए दुआ करें, अपने पापों का अंगीकार करें। यशायाह के माइंड के अंदर राजा उज्जियाह के लिए, राजाओं के लिए, लोगों के लिए, अपने देश के लिए कितनी प्रार्थना कर रहा होगा। जैसे ही प्रभु का दर्शन होता है, पहले वो अपने पापों का अंगीकार करता है, मानता है कि मैं पापी हूं, फिर उसके पापों को शुद्ध किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है। और दर्शन क्या है? लोगों के जाकर बताओ। अब यहाँ पर देखो, आप उन आयतों को देखिए कि कहता लोगों को, इन लोगों को क्या कर, 10वीं आयत के अंदर क्या कहता है वो? तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर, और आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तो असली बात क्या है? तुम्हारा संदेश का मकसद क्या होता है? मन फिराओ, मन फिराओ, फिराए, पश्चाताप करो, मन फिराओ, बस। अगर तुम मन फिराओगे, प्रभु के पास आओगे, वो तुम्हें सिर्फ शुद्ध ही नहीं करेगा, चंगा भी कर देगा, चंगा भी करेगा। वो तुम्हें चंगा कर देगा। वो जैसे यशायाह को कर दिया उसने, उसको शुद्ध कर दिया, और फिर वो सारी नहीं, आंखें भी खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें भी खुल जाएंगी, और तुम देखने भी लगोगे, और कानों से तुम सुनने भी लगोगे, और तुम्हारा मन भी खुल जाएगा। जब वो पश्चाताप करते प्रभु के पास आते तो सब कुछ तो असली उद्धार आपका कब आता है? किसी का भी उद्धार पाने के लिए यशायाह की तरह, जैसे वो प्रभु की उपस्थिति में आता है, और वो अगर हम ऐसी दशा में नहीं आना चाहते, देखिए यशायाह के माइंड के अंदर कितना बोझ था, और कब से इस बोझ को लेकर चल रहा है। उज्जियाह राजा का पूरा इतिहास सोचो, उसने लिखा है, कितना बोझ लेकर उसने लिखा होगा। जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई, और ये प्रभु का एक दिन नियुक्त होता है, कौन सा दिन, किस समय प्रभु आपको दर्शन देगा, और वो दर्शन कतर रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड हो गया। जितने भी प्रभु के दास हुए, यशायाह हो, यजकल हो, दानियल हो, जितने भी, सबको दर्शन मिला, और दर्शन रिकॉर्डेड है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा दर्शन कब मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, और आज मैं अपने दर्शन के साथ क्या कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु आपके दर्शन को जो देता है, मैं किसको भेजूं, प्रभु की ओर से कौन जाएगा। और यहाँ पर यशायाह इस बात को जिम्मेवारी के साथ कहता है कि मुझे भेज। तो अगर आप चाहते हो कि इसको यशायाह 6 को आप एक अपने समरी के से जैसे लिखना चाहते हो, आप एक अपने एक समरी बनाइए, एक छोटा सा सरमन बना लीजिए, या जैसे बोलेंगे ना, एक सरमन जैसा एक, अगर आप लगता है कि आपको अगर आप कुछ टेस्टिमनी भी देना चाहते हो, कल आप दे सकते हो। आप इसकी रिकॉर्डिंग करूंगा मैं इसको, ठीक है। और ये सारी बातें हम क्यों करते हैं? सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, और ये बातें अगर हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? तो
तो फाइनली हम क्या करेंगे, हम इस वचन को, इसके ऊपर ध्यान लगाते जाएंगे। ठीक है, थिंक अबाउट दिस चैप्टर। ये छठा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? छठा। 6। क्या हो रहा था, व्हाट इज हैपनिंग, व्हेन, कब हो रहा था, और फिर तुम इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हो, है? और इसको इसको इंट्रोडक्शन में उसने क्या लिखा, किस समय हुआ, ये कौन सी जगह थी। ठीक है, इसको बार बार सोचते चलो, इसके बारे में मनन करो, थिंक अबाउट इट, और फिर इसके ऊपर ध्यान लगाओ पूरा दिन अपने, और कल तक आप इसके ऊपर मनन करते चलिए। और अगर आपने इसके बारे में कुछ और सीखा है, जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, आपको यशायाह छठे अध्याय के अंदर कुछ और बात समझ में आ रही है, कि आपको लगता है कि जो यशायाह को दर्शन हुआ वो मुझे भी होना चाहिए, मेरे लोगों को भी होना चाहिए, हम सबको ये दर्शन होना चाहिए। आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। और आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए वो भी लिख सकते हो। हमारा काम है परमेश्वर के वचन को सीखना और सिखाना। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, और अगर आपका कोई प्रार्थना का विषय वो भी हमें आप बता सकते हैं। आइए हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और खुदा उनसे प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हमारे जीवी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप इस समय के लिए खुदावन जो तूने हमारे जीवनों में दिया। प्रभु शुक्र करते हैं खुदावन कि एक बार फिर पूरे दिन में तूने मौका दिया हम सबको कि हम खुदा तेरे वचन को पढ़ने और सीखने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर बात के लिए आपका शुक्र करते हैं खुदावन, और चाहते हैं प्रभु जी कि जो वचन को सीखने की हमारी इच्छा है, जो हमारी ललक है प्रभु, ये ऐसे ही बनी रहे। हम तेरे वचन को सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि उससे सीखने वाले और समझने वाले हों खुदावन, ताकि खुदावन हम तैयार हों वचन को सुनाने के लिए। प्रभु जी खुदावन तेरा ही रहम है कि हम लोगों के अंदर ये इच्छा है कि हम वचन को सीखें प्रभु, और लोगों को भी बताएं, तेरे कलाम से रूबरू कराएं। प्रभु जी खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरे जीवित कलाम के लिए प्रभु जी, जिससे खुदावन हम अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखते हैं, जो कमियां हमारे जीवन में वो भी हमें दिखाई देती हैं मालिक, कि हम भी प्रभु जी ऐसे ही टूटे फूटे बर्तन है प्रभु, पर खुदावन तेरा रहम होता है प्रभु, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन कि तू हमें हमारे आईनों को दिखाने वाला प्रभु है। प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं खुदावन, क्योंकि सारी सृष्टि में प्रभु आप ही सबसे सर्वोपरि हैं। सारी सृष्टि को आपने बनाया है प्रभु जी, आसमान में स्वर्गदूत आपकी प्रशंसा करते हैं और जमीन पर हम इंसान खुदावन आपकी प्रशंसा स्तुति करते हैं। प्रभु जी खुदावंद इस वक्त प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, आज का जो हमने पढ़ा प्रभु जी अध्याय पढ़ा, उसमें हमने यशायाह के बारे में पढ़ा प्रभु। यशायाह जो इतना बड़ा नबी, वो भी खुदावंद कहते हैं मैं अधर्मी हूँ, और आप उन्हें शुद्ध करते हैं। प्रभु जी हमारे भी पापों को क्षमा कीजिए और हमें भी अपनी आत्मा की भरपाई से भर दें। प्रभु जी खुदावंद अपना बड़ा रहम का हाथ हम सबों पर बनाए रखें प्रभु, ताकि हम आपकी संगति में ऐसे ही रोज बरोज बढ़े और खुदावंद आगे आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी, और अपने साथ औरों को भी जोड़ने वाले हों। खुदावंद तू जानता है हम सब शरीर में भी हैं प्रभु, इसलिए हमारे शरीर कमजोर भी हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ बहन सुनीता भटनागर के लिए प्रभु, जिनके पैरों में सूजन आ गई है। खुदा तो अपने शिफा के हाथ से छूने और उस बहन के पैरों में चंगाई दे प्रभु जी, क्योंकि खुदावंद आपके छूने से प्रभु लोग चंगे होते हैं। खुदावंद आप कह देते हैं तब भी खुदावंद हम सब जीवित हो जाता है। आए मेरे जीवित परमेश्वर उस बहन के साथ होइए प्रभु जी। खुदावंद आप उसके कष्टों को देख रहे होंगे और उसकी तकलीफ को भी महसूस कर रहे होंगे। आप उसे अपने हाथों से शिफा इनायत करें प्रभु, और यहाँ उपस्थित एक एक भाई बहन के साथ हो खुदावंद सबों की अगुवाई और मदद करें। खुदावंद दुआ मांगती हूँ आपसे, भाई के लिए धन्यवाद देती हूँ और बहन के लिए भी, जो अपना समय निकालते हैं प्रभु, जो आपने उनको तोड़ा दिया है मालिक, उसका वो सही इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों को आपके वचन से रूबरू कराते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो,
और दुआ करती हूँ प्रभु और भी जगह प्रभु जी इसी तरह से आपके वचन को फैलाने का काम हो सके। खुदा धन्यवाद देती हूँ इस वक्त के नेट के लिए जो अभी सबका ठीक था और हम सब ने अच्छे से पढ़ाई की। प्रभु जी खुदा तुझसे विनती करती हूँ कि हम सिर्फ पढ़ने वाले और सीखने वाले नहीं बल्कि हम सिखाने वाले हों। साथ ही खुदावंद हमारे जीवन से प्रभु जी हमारा जीवन बदले, खुदावंद हमारी सोच बदले प्रभु जी। हम और लोगों की तरह अपनी सोच को ना रखें बल्कि तेरे बेटे और बेटियों की तरह सोचने वाले हों। और ये सब कब होगा? जब तू हमें चंगाई देगा प्रभु जी, हमारे मनों को शुद्ध करेगा, क्योंकि हम अपनी काबिलियत से कुछ कर नहीं सकते। खुदा हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं जब तक तू हमें ना छुए प्रभु, जब तक तू हमें अपनी बेटियां और बेटे स्वीकार ना करे प्रभु, हम कुछ कर नहीं सकते मालिक। इसलिए बड़ी हलीमी के साथ तुझसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे गुनाहों खताओं को माफ कर और खुदावंद हमें शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा दे प्रभु जी, ताकि हमारा ध्यान जो है इस संसार से ज्यादा प्रभु जी, बहुत ज्यादा सिर्फ आपके और आपके राज्य के कार्यों के बारे में रहे प्रभु। हमारा उठना और बैठना आपको पसंद आए खुदावंद, ताकि हम आपकी अगुवाई में रोज बरोज आगे बढ़ते जाए मेरे खुदा। खुदावंद हर बात के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और दुआ मांगती हूँ खुदावंद जब ये YouTube पर ही आते हैं इस तरह से वचन शेयर किया जाता है प्रभु, बहुत लोग इसको देखें प्रभु जी और देख के सीखने वाले हो सके खुदावंद। सिर्फ सुनना नहीं है, हमने सीखना है प्रभु जी, ताकि हम तुझ में आगे बढ़ सकें प्रभु। हर बात के लिए आपका शुक्र करते हैं और आज के समय के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद कि आपने हमें ये वक्त दिया। और दुआ मांगती हूँ खुदा, खास तौर से अपने लिए दुआ करती हूँ कि तू मुझे रोज मौका दे प्रभु, मैं इस तरह रोज इस क्लास में बैठूं और वचन को सीखूं प्रभु, क्योंकि तू जानता है कोई ना कोई काम आ जाता है और मैं बहुत एब्सेंट हो जाती हूँ प्रभु। खुदा मेरी ये पढ़ाई बीच में न रुके, बल्कि मैं रोज पढ़ने वाली और सीखने वाली हो सकूं प्रभु जी। हर बात के लिए शुक्र करते हैं खुदावंद और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको आमीन बहुत आमीन।